जय हिंद राष्ट्र बंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से आज चर्चा करते हैं अपने जो भारत सरकार की नई योजना निकाली है देश सेवा के लिए, युवाओं के लिए, अग्निपथ। तो वो एक तरह से राष्ट्र सेवा के साथ में एक एज ए प्रशिक्षण मिलेगा उसमें, जिसमें ऐसे लोग तैयार होंगे जिसमें लोगों को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होंगे और बिल्कुल अनुशासित रहेंगे। आज तक जितनी भी अपने देश में एजुकेशन दी जा रही है, उस एजुकेशन में न तो देशभक्ति की भावना का कोई लेना देना है और एक तरह से बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी गई है। इस शिक्षा का ही ये महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है कि लोगों में अनुशासन ही नहीं है। देख रहे हैं, चाहे जब पटरियां उखाड़ देते हैं, पटरियां रेलों को जला रहे हैं, तो ऐसा माहौल क्यों हुआ इन लोगों के अंदर? लोग ये सोचते हैं ये तो राष्ट्र की संपत्ति जो है उसका तो कोई अपना लेना देना नहीं है, ये तो इसको तो अपन कितनी भी खुर्द बुर्द करें। तो एक एज ए जब सेकेंडरी से पास आउट होगा बच्चा, 17 साल के आसपास होगा, तो जब इसमें वो ये प्रशिक्षण लेगा, तो प्रशिक्षण लेने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी अब उसको सैलरी मिलेगी। और सैलरी के बाद में जब 4 साल वो पूरी तरह से इस प्रशिक्षण को पूरा कर लेगा, तो उसको लगभग 12-13 लाख रुपए का फिक्स अमाउंट मिलेगा, जो आने वाले समय में उसी के काम आएगा। चाहे वो उससे कोई लघु उद्योग लगाए, चाहे अपना खुद का घर बसाने में, कैसे भी उसको काम में ले सकता है। अगर उनमें देशभक्ति की भावना पूरी तरह से वो समर्पित होंगे, तो उनमें से 25% लोगों को सेना में परमानेंट रख लिया जाएगा और 75% लोग ऐसे तैयार होंगे जो राष्ट्र के लिए समर्पित होंगे, पूरी तरह से अनुशासित होंगे और उनमें ईमानदारी ऐसे कूट कूट करके भरी होगी। तो ये घोटाले वगैरह जो हो रहे हैं, रिश्वतखोरी है, इस पर भी काफ़ी अंकुश लगेगा, क्योंकि उनको प्रशिक्षण ही ऐसा दिया जाएगा जिससे वो राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से ईमानदारी से समर्पित रहेंगे और कर्मवीर रहेंगे। आज देखते हैं कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाते हैं, जो भी कर्मचारी हैं वो ऐसे काम करने में रुचि नहीं रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरे को तो परमानेंट, मैं कर्मचारी हूँ, मैं आ गया, बस मेरी हाजिरी हो गई, मेरे को तो पैसे मिलेंगे। तो ये इस भावना से वो बाहर निकलेंगे। आज की जो युवा पीढ़ी है वो परमानेंट सरकारी नौकरी की तरफ भग रही है। तो अगर वहाँ से ये प्रशिक्षण लेकर के बाहर आएंगे तो उनमें एक अलग ही राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ में ईमानदारी रहेगी, एक तरह से अनुशासित कर्मवीर रहेंगे। जब भी कहीं ऐसे कोई दंगा फसाद या राष्ट्र के खिलाफ देशद्रोही गतिविधियां अगर नजर आएंगी तो वो अपने आप ही उनका विरोध करेंगे। आज देख रहे हैं लोग तमाशबीन बन करके निकल जाते हैं और लोग राष्ट्रविधि गतिविधियों में भाग लेते रहते हैं। इससे भी काफ़ी छुटकारा मिलेगा। मैं तो ये कहता हूँ जिस टाइम आज़ाद भारत की सबसे महत्वाकांक्षी ये योजना है, जिसमें ये देश के आने वाले भविष्य को तय करेगा, देश के भविष्य को। और इसमें जो प्रशिक्षण लेकर के बाहर निकलेंगे वो अपने आप से में एक तरह से अलग ही उनकी छवि रहेगी। ईमानदारी उनमें कूट कूट करके भरी होगी, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होंगे और पूरी तरह से अनुशासन का जो माहौल फौज में दिया जाता है वो उनको मिलेगा, राष्ट्र सेवा का मौका मिलेगा। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से सभी जो युवा पीढ़ी है उनसे मेरा आग्रह है कि आप इस प्रशिक्षण, इसको एक तरह से प्रशिक्षण मान करके राष्ट्र सेवा में जाएं। आपको राष्ट्र सेवा का मौका तो मिलेगा ही, इसके साथ में जब आप ये 4 साल पूरे करके बाहर आएंगे तो एक सच्चे भारतीय के रूप में बाहर आएंगे। उसके बाद में आप कोई उद्योग में भी तैयार होगा, अपनी रुचि के अनुसार जो भी कोई काम करना चाहे वो कर सकता है। अगर सशस्त्र बल में जाना चाहेंगे तो उनको सबको 10% एक तरह से आरक्षण, असली आरक्षण जिसे कहते हैं, वो मिलेगा। और सशस्त्र बल में वो सेवा भी देंगे तो उनकी छवि अलग ही रहेगी, क्योंकि उनको प्रशिक्षण ही ऐसा दिया जाएगा। तो
तो ये रिश्वतखोरी पे भी अंकुश लगेगा, बेरोजगार पे भी काफ़ी अंकुश लगेगा और राष्ट्र का उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। जय हिंद, जय भारत।